पाकिस्तान में पूरी तरीके से खलबली मच चुकी है और पाकिस्तान में ये खलबली हिंदुस्तान की वजह से मची हुई है। पाकिस्तान के मीडिया वाले चीख चीख कर कह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हम कुछ नहीं कर पाए, भारत ने हमारे पर मिसाइल मार दिया और मिसाइल मारने के कुछ दिन बाद हमको मालूम चला कि हमारे पर मिसाइल भी मारी गई है। पाकिस्तान की सरकार कर क्या रही है? पाकिस्तान की जनता इतनी गुस्से में है कि भारत ने ये चीज़ कर दी और पाकिस्तान को मालूम ही तक नहीं है कि ये चीज़ हुई कैसे। और इस पे भारत सरकार ने कभी कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो समझते ही नहीं कि हमें कुछ बताना भी चाहिए। क्या है ये वीडियो और क्या है इसका पर्पस और क्या हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर। और आप अभी देख भी सकते हैं ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है पाकिस्तान और ब्रह्मोस मिसाइल। क्या है ये मैटर, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की इसमें कोई गलती नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना जरूरी समझूंगा कि पाकिस्तान का आरोप ये था कि 9 मार्च को भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फायर किया गया था। पाकिस्तान ने आशंका जताई थी कि वो एक सुपरसोनिक मिसाइल थी। तो सबसे पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सुपरसोनिक मिसाइल जो होती है ना, वो जब अटैक करती है तो छोटे मोटे एरिया में अटैक नहीं करती है, ठीक है। सबसे और सिरसा से, भारत के पंजाब के सिरसा से ये फायर किया गया है और पाकिस्तान में जाकर गिरा हुआ। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, इसमें ट्रायल था और इसके अंदर बारूद नहीं था। पहली चीज़, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि हम आराम से लेंगे, हम जब भी लेंगे तो आपकी बता के लेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि भारत की तरफ से उनके देश की सीमा में एक सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई थी। ये मिसाइल पाकिस्तान की सीमा के करीब 124 किलोमीटर अंदर गिरी है, जिसे पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रेस किया गया था। जब भारत की तरफ से इस मामले को लेकर जवाब दिया गया तो इसमें भारत ने माना कि मिसाइल दागी गई थी। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम क्या कर रहा था? पाकिस्तान ने जो चाइना से ले रखा है बहुत डुप्लीकेट माल्स, वो क्या कर रहे थे? वो तो कह रहा था कि भारत के अंदर से कोई मिसाइल दागी जाएगी तो हम उसको इन्फेक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उनका मिसाइल सिस्टम कहाँ गया? अब उनकी वो सारे रडार्स कहाँ गए? कुछ काम नहीं आया ना। पाकिस्तान के एक सबक है ये, लेकिन भारत सरकार ने इस पर जवाब दे दिया है और इसके जांच के आदेश भी दे दिए। रक्षा मंत्रालय के बयान में मुताबिक भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बारे में जानकारी मिली है कि ये मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी। यह घटना बेहद खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। रक्षा मंत्रालय ने हालांकि ये नहीं बताया कि ये कौन सी मिसाइल थी और कहाँ से दागी गई थी, लेकिन बयान में ये ज़रूर कहा गया है कि नियमित रख रखाव के दौरान तकनीकी खराबी के चलते मिसाइल अचानक फायर हो गई थी। माना जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल थी और हरियाणा के सिरसा एयरबेस से फायर की गई थी। सिरसा में इंडियन एयरफोर्स का एक अहम एयरबेस है, ठीक है। पाकिस्तान ने लगाए थे इस पर गंभीर आरोप। और देखिए, मेरी वीडियो को वहीं तक मैं चाहता हूँ, वहीं तक मेरी वीडियो जाए जहाँ तक पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अनपढ़ों तक की वीडियो नहीं पहुँचाना चाहता। अनपढ़ का मतलब जो पाकिस्तान में अनपढ़ लोग हैं, जो बड़बोल उनके बोल हैं, मैं उनके तक वीडियो नहीं पहुँचाना चाहता। भारत के सारे लोग देख लें, पूरी दुनिया के सारे लोग देख लें, लेकिन पाकिस्तान के वो लोग ना देखें जिनको समझ नहीं आती है। क्योंकि आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के मियाँ चन्नू में जहाँ ये सुपरसोनिक मिसाइल जाकर गिरी है, वहाँ आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के बहावलपुर स्थित घर से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। बुधवार को जब ये मिसाइल पाकिस्तान में गिरी तब वहाँ पे हड़कंप मच गया था और गुरुवार को पाकिस्तान सेना के मीडिया के विंग के डीजी ने पाकिस्तान वायुसेना के एयर वाइस मार्शल के अधिकारी के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे कि शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने को इस घटना को लेकर तलब भी किया था, बुलाया भी था। मतलब जो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है उसके अधिकारियों को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बुलाया भी था। अब घटना आगे क्या हुई है? पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस मिसाइल को लेकर पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 9 मार्च को भारत के सिरसा से पाकिस्तान के मियाँ चन्नू इलाके में एक सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई थी। ISPR के DG मेजर जनरल बब्बर इफ्तिकार ने हालांकि खुद साफ कर दिया था कि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कोई वॉरहेड यानी बारूद इत्यादि नहीं था। जो मैंने आपसे पहले बोला उसका सब्जेक्ट यही था और कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल एरोस्पेस सेफ्टी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पाकिस्तान सेना ने इसे लापरवाही का उदाहरण दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह तो आपके भी कितने सारी चीज़ें होती रहती हैं, आप भी बोलते रहते हो, इसका इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है और फालतू का ढिढोरा पीट रहे हो। मिसाइल को किया गया था ट्रैक, ये पाकिस्तान की तरफ से क्या गया, क्या ट्रैक कर पाए तुम, भगवान ही तुमको जाने। और मिसाइल जाके लग गई वहाँ पर जाके गिर गई, फिर तुम ट्रैक कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं भाई साहब। तुम्हारा रडार क्या कर रहा है, तुम्हारा सैटेलाइट क्या कर रहा है, तुम्हारा चाइना क्या कर रहा है, कुछ हो गया, तुम लोग को मालूम ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। ISPR के DG के मुताबिक पाकिस्तान एयर डिफेंस एजेंसी ने भारत की इस सुपरसोनिक मिसाइल का रूट तक ट्रैक कर दिया था और जो सिरसा के करीब से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से की तरफ से होती हुई आई और दोनों देशों की सीमा पार कर बहावलपुर के करीब मियाँ चन्नू इलाके में जाकर गिरी थी। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वायुसेना का एक एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी ने स्क्रीन पर बताया कि भारत के प्रोजेक्टाइल का रूट भी दिखाया। इस मिसाइल के ने भारत की सीमा में करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की थी और 124 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। ये मिसाइल करीब 40,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आकर गिरी है।
पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर घुसी और भारत की तरफ से 200 किलोमीटर निकली है। तो भाई साहब, आपका रडार क्या कर रहा है, आपका सैटेलाइट क्या कर रहा है, आपका चाइना क्या कर रहा है? 124 किलोमीटर में आपके देश के अंदर घुसवाया, आपको मालूम ही नहीं चला। 200 किलोमीटर अंदर से हमने फायर किया, आपको मालूम ही नहीं चला। मतलब 324 किलोमीटर टोटल अरेंज इसका मैं निकालूं अगर, आपको वहाँ पे जाके हिट करके चलाया, आपको मालूम ही नहीं चला। मतलब उस जो हमारी मिसाइल थी उसने जो भी टाइमिंग सेट की 324 किलोमीटर विद इन मिनट्स, मालूम ही नहीं चल पाया आपको। ये है पाकिस्तान। गौरतलब है कि पाकिस्तान के बवालपुर में मियां चन्नू के करीब दूरी करीब 160 किलोमीटर है में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का घर है। जैश पर साल 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का आरोप लगा था। इस हमले के बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने जैश एक पाकिस्तानी स्थित बालाकोट ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था, लेकिन फिर भी बचा हुआ है और ये जिंदा है। इसकी कुछ टुकड़ियाँ अभी भी जिंदा हैं और वो भी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी बहुत जल्दी तबाह कर देंगे। और भारत सरकार में मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम को बिना देरी किए जल्द से जल्द करने की भारत सरकार कोशिश कर रही होगी। जहां पाकिस्तान ने कुछ भी किया और भारत सरकार का अगला अटैक यही होगा मेरे हिसाब से। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है और पाकिस्तान के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके ISPR के DG क्या कह रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके शेख महमूद कुरैशी क्या कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनेशनल पैसिफिक में, बिकॉज आप लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। आप लोगों ने खुद अपनी इज्जत को बेइज्जत कर दिया। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडिया को जो ब्लेम कर रहे हैं ना, सुनो बे, इंडिया की कोई गलती नहीं है, ठीक है? जो गलती है वो तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलती की वजह से ही सारी चीज़ें हुई, ठीक है? मिसफायर हो गया, आपको कुछ नुकसान तो नहीं ना हुआ, कुछ एक में बारूद तो नहीं हुआ ना, कुछ इसमें इन्फ्रास्ट्रक्शन नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, तो फिर किस बात का ढिढोरा पीट रहे हो बे? रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिए हैं, उसका वेट करो। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम भी अपने तरफ से जो करना है करो यार। तुम्हें इसमें कोई भारत ने जानबूझ की चीज़ नहीं की है। उसमें अगर करना होता ना भाई तो तुम्हें बिना बताए करते, और ऐसे नहीं कि खाली गिर जाएगा भाई। भारत है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर जहाँ पर तुम सवाल उठा रहे हो, ट्रेंड करा रहे हो ना ट्विटर पे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खराब है। भाई साहब, पहले एक चीज़ बता दूँ, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम छोड़ो, तुम्हारे जो अभी जिनके साथ तुम रह रहे हो ना पार्ट टाइम, चाइना, उनके पास भी दम नहीं है। वो डरता है ब्रह्मोस मिसाइल से। भाई साहब, ब्रह्मोस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, और जो मिसाइल है उसके दम पे भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगा हुआ। कितने देश खरीदने की लाइन में लगे हुए हैं। भाई तुम ये बोल रहे हो ना, सब देश तुम पे हंस रहे हैं। ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मेरी सलाह है तुमसे कि चुपचाप रहो और अच्छे से रहने की कोशिश करो यार। क्या ये सब ढिढोरा पीटते रहते हो? इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? पाकिस्तानी प्लीज बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।